हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीएसटी 2020 में जो राजस्थान जीके के 50% आए थे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे पटवारी की कर रहा हो, चाहे ग्राम सेवक की कर रहा हो, चाहे पीटेट की कर रहा हो, चाहे बीएसटी सी की कर रहा हो, आरएस की कर रहा हो, चाहे दोस्तों चाहे एलडीसी या हाई कोर्ट की ग्रुप डी की कर रहा हो दोस्तों, या वनपाल कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, तो दोस्तों उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जो आरएसएमबी होता है या आरपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है या हाई कोर्ट के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे विद्युत विभाग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, जो 4-5 सालों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरपीएससी के द्वारा, आरएसएमबी के द्वारा, वही क्वेश्चन बार बार में घुमा फिरा कर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं व 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बीएसटी के पेपर में 31 अगस्त 2020 को। दोस्तों, ये पेपर हुआ था आपका, इसमें आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आबू के परमार। आबू के परमार इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चंद्रावती जो चंद्रावती है, ये प्राचीन समय में इसको चंद्रावती बोला जाता था, आज वर्तमान में इसको सिरोही बोला जाता है। तो दोस्तों, जो सिरोही है उसको प्राचीन समय में चंद्रावती बोला जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सिरोही का प्राचीन नाम क्या है, तो चंद्रावती है। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू के परमार। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है या पूजा जाता है। दोस्तों, कौन से क्षेत्र किस रूप में क्षेत्रपाल को राजस्थान की संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है, पहलू माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्राम देवता के रूप में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, जो क्षेत्रपाल होते हैं वो राजस्थान में ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरपीएससी और आरएसएमबी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम देवता के रूप में। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद नहीं है? तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से 3 ऑप्शन तत्वाद नहीं है, एक ऑप्शन है जो तत्वाद। दोस्तों, इसमें तत्वाद पूछा है, तो दोस्तों इसमें से 3 ऑप्शन तत्वाद है और एक ऑप्शन तत्वाद नहीं है। तो आपको बताने की तत्वाद कौन सा नहीं है। तत्वाद यंत्र होता है दोस्तों वो जो तारों से जो बजाया जाता है यंत्र, जो तारों जिसमें तार लगे होते हैं उसको तत्वाद यंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलगोजा। दोस्तों, आप जानते होंगे अलगोजा एक सुशील वाद्य यंत्र है जो फूंक मारकर बजाया जाता है। और बाकी जो दोस्तों 3 ऑप्शन है सभी तत्वाद यंत्र है, कमायचा, जंतर, रावणत्ता। दोस्तों, रावणत्ता है वो पाबू जी की फड़बासते समय बजाए जाते हैं। जो जंतर होता है दोस्तों देवनारायण जी की फड़बासते समय गुज्जर बोबो द्वारा बजाया जाता है। और कमायचा जो होता है वाद्य यंत्र दोस्तों, ये मांगणी जनजाति होती है, उसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और दोस्तों, जो अलगोजा होता है, अलगोजा बांसुरी का एक प्रकार होता है जिसमें दोस्तों बांसुरी के दो बांसुरी को जोड़कर एक बांसुरी बनाई जाती है, उसको अलगोजा कहा जाता है। ये सुशील वाद्य यंत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर। धौलपुर दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों जैसलमेर है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जिसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 38,401 है। कितना है दोस्तों? 38,041 है। 38,041 है। और आपसे पूछा जाए धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों धौलपुर का क्षेत्रफल है 3034 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों, कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि धौलपुर जैसलमेर से कितना छोटा है या जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 12.66 गुना बड़ा है। आपसे पूछा जाए तो 12.66 गुना बड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो धौलपुर का जो क्षेत्रफल है 3034 किलोमीटर स्क्वायर है और जैसलमेर का है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा जाए कि धौलपुर से जैसलमेर कितना गुना बड़ा है, तो दोस्तों 12.66 है।
या ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो सबसे बड़ा जिला है कौन सा। आपको ऑप्शन नहीं देगा कि जैसलमेर और धौलपुर नहीं देगा ऑप्शन में। आपसे सब जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो राजस्थान के सबसे छोटे जिले से कितना गुना बड़ा है, तो 12.66 हो जाएगा। ये दोस्तों जो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला है धौलपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आपसे सबसे छोटा जिला पूछा था। अगला क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RSERET। RSCERT दोस्तों RSCERT है एक संस्था है उदयपुर में। ये राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया है कोटा के किस शासकीय काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा उमेश सिंह। महाराजा उमेश सिंह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महाराजा उमेश सिंह के काल को कोटा के शासनकाल का कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा कोटा के दोस्तों चित्रशैली की हवेली बनाई गई थी जो सबसे अच्छी हवेली है, इसलिए कोटा स्कूल की चित्रशैली का स्वर्ण काल है ना महाराजा उमेश सिंह के काल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशाला का निर्माण कराया। तो दोस्तों इसमें आपसे सही समूह आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। दोस्तों महाराजा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था भारत में, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो सबसे बड़ी वेधशाला है वो जयपुर के अंदर वेधशाला है जिसको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जयपुर में है जो सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध वेधशाला है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वेधशाला कौन सी है, तो दोस्तों दिल्ली में है जो सबसे प्राचीन वेधशाला है। सबसे पहले जो सवाई जयसिंह ने जो वेधशाला का निर्माण कराया था दिल्ली में कराया था, सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ी है जयपुर में। इसको जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्रथम सांस्कृतिक स्थल कौन सा है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तो दोस्तों हो जाएगा जंतर मंतर। जयपुर का है 2010 में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर 2010 में एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 35। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संसद में राजस्थान से कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 25। दोस्तों राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य चुने जाते हैं भारत संसद में, और राज्यसभा से पूछा जाए तो दोस्तों 10 हो जाएगा 10। राज्यसभा से पूछा जाए तो दोस्तों 10 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता भारतीय संसद में राजस्थान से लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं तो 25 हो जाता, और राजस्थान से राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं तो 10 हो जाता या 10 हो जाता। लेकिन आपसे इसमें कुछ नहीं पूछा, इसमें पूछा भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों आपको टोटल बताना है 25 और 10 दोनों को जोड़कर बताना है 35 है ना। तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नसीराबाद। दोस्तों जो राजस्थान में 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका जो प्रमुख केंद्र था नसीराबाद था। सबसे पहले जो क्रांति हुई थी 1857 की वो नसीराबाद से हुई थी। तारीख भी आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, दोस्तों कब हुई थी तो 28 मई 1857 को हुई थी। यह भी RSMB के द्वारा जो LDS के पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था, नसीराबाद। उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है वो कहाँ से शुरू हुई थी और कब हुई थी। तो दोस्तों 28 मई 1857 से शुरू हुई थी नसीराबाद से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही उगम निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काली सिंध और गंभीरी। दोस्तों जो काली सिंध और गंभीरी नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, और चंबल है यमुना में गिरती है, और यमुना नदी गंगा में गिरती है, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही उगम, तो दोस्तों हो जाएगा काली सिंध और गंभीरी। दोस्तों यहाँ पर काली सिंध और ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों क्यों गलत है। तो दोस्तों काली सिंध नदी है ये तो चंबल में गिरती है, लेकिन जो जवाई नदी है और लूनी नदी की सहायक नदी है जो अरब सागर में गिरती है। माही नदी है दोस्तों ये भी अरब सागर में गिरती है, और पार्वती नदी है ये चंबल की सहायक नदी है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों लूनी नदी है ये भी अरब सागर की नदी है, अरब सागर में गिरती है, और चंबल नदी है ये भी
चंबल नदी है ये बंगाल खड़ी में गिरती है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। और ये डी ऑप्शन है, इसके दोनों ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? कौन से नृत्य से संबंधित? दोस्तों चरी नृत्य हो जाएगा। फल्गुबाई चरी नृत्य की एक प्रमुख नृत्यांगना है। दोस्तों जो चरी नृत्य होता है एक गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुज्जर जाति जो महिला होती है उनके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। और दोस्तों जो चरी नृत्य है ये अजमेर का प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं दोस्तों। 62, कीर्ति स्तंभ में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप जानते होंगे जो विजय स्तंभ का निर्माण है राणा कुंभा के द्वारा 1448 में करवाया गया था। 1440 से लेकर 1448 में इसका निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, ये राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रास्तापाल। तो रास्तापाल कांड हुआ था दोस्तों, आपको याद होगा, तो उसी से संबंधित है कालीबाई। इनको दोस्तों राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में साक्षरता की देवी कौन है? तो दोस्तों कालीबाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों रास्तापाल ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है। आपसे पूछा जाए रास्तापाल कहाँ है? तो डूंगरपुर में है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 928। दोस्तों 928 प्रति 1000 पुरुष पर 928 स्त्री है राजस्थान के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, बोहराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो दोस्तों ये फैला हुआ है उदयपुर और राजसमंद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता दर है? दोस्तों आपको सबसे कम साक्षरता दर कौन से जिलों में वो बतानी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जालौर प्रतापगढ़। दोस्तों जालौर प्रतापगढ़ में सबसे कम साक्षरता दर है। राजस्थान की साक्षरता दर पूछी जाए तो दोस्तों आपसे 66.11% राजस्थान की साक्षरता दर है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। आप जानते हैं घग्गर नदी कहाँ से बहती है? हनुमानगढ़ में बहती है। दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, घग्गर नदी को हनुमानगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो नाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नाली। घग्गर नदी दोस्तों ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कालका से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, और ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। और इसको हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को नाली भी बोला जाता है। और दोस्तों जब बाढ़ आती है तो ये नदी पाकिस्तान तक चली जाता है। इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है जब बाढ़ आती है इस नदी में, और उसको हकरा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो पानी जाता है पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। दोस्तों पूछा जा चुका क्वेश्चन, कहाँ तक चला जाता है? फोर्ट अब्बास। और क्या नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में? इसको हकरा, और राजस्थान में नाली। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 68, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन नंबर बी कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मांगणियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोमल कोठारी को। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेजा जी। दोस्तों इसको याद करने के मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों जितने भी राजस्थान में लोक देवता हैं जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, उन सभी की पत्नी है ना दोस्तों सती हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा तेजा जी, उन्होंने गायों के प्राणों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। गोगा जी है, तेजा जी है, बाबू जी है, तो दोस्तों इन सभी की पत्नी सती हुई थी। तो दोस्तों आपको इस तरह से याद हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा तेजा जी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावठ से संबंधित है? तो दोस्तों ये मावठ नहीं, मावठ है ये मावठ। दोस्तों जो भूमध्य सागर जो पश्चिमी राजस्थान जो पश्चिम दिशा की तरफ से जो हवाएं चलती है जो सर्दियों में आती है उसको मावठ कहा जाता है राजस्थान में। दोस्तों जो भूमध्य सागर के द्वारा आती है।
तो दोस्तों ये मावत नहीं मावट है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कपास। दोस्तों आप जानते होंगे गेहूँ, चना, सरसों ये सभी रबी की फसल है और कपास ये खरीफ की फसल है। दोस्तों जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है, आपको पता होगा। और जो दोस्तों जो खरीफ की फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो दोस्तों जो मावट होता है, मावट वो अक्टूबर नवंबर के आसपास आता है, जो किस लिए जो रबी की फसल होती है उन सभी के लिए लाभदायक होता है। इसलिए गेहूँ, चना, सरसों इन सभी के लिए लाभदायक होगा। और जो कपास ये फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है और जिस समय मावट आता है इसलिए कपास के लिए लाभदायक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 72, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, वर की बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान का मंडावा कस्बा, दोस्तों कस्बा है कस्बा, ये गलत है, ये कस्बा है। राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो राजस्थान मंडावा का जो कस्बा है किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रित हवेली और भित्ति चित्रों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप जानते होंगे जो शेखावटी जो क्षेत्र है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है वहाँ की हवेलियाँ। क्वेश्चन नंबर 74, आगे चलते हैं दोस्तों। शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताने की किस चित्रशैली से संबंधित था? तो दोस्तों ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 74 का कमेंट में आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गौरीशंकर हितचंद ओझा, GH ओझा जिनको बोला जाता है, ये भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, झामर खोरदा खाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप जानते हो कि झामर खोरदा जो खाने हैं वो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा झामर खोरदा खान से ये सब ज़्यादा रॉक फास्फेट निकाला जाता है। तो दोस्तों झामर खोरदा कहाँ पड़ता है? ये उदयपुर में पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है झामर खोरदा खान कहाँ पर है? तो दोस्तों उदयपुर में। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77, रणखार के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जितेंद्र कुमार सोनी रणखार के लेखक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधीनता को स्वीकार किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पतवारी। दोस्तों आप जानते हो कि पतवारी माता है राजस्थान में। पतवारी माता जब राजस्थान में कोई भी व्यक्ति तीर्थ स्थान पर जाता है यात्रा करने तो उससे पहले पतवारी माता की पूजा करके जाता है। तो तीर्थ माता के नाम से भी जाना जाता है पतवारी को। और दोस्तों सब फड़े, बनी ठनी, सांझी ये सभी लोक चित्रकला के उदाहरण हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 80, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन है या कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमलानंद घोष। दोस्तों आप जानते हैं कि 1952 में 1952 में कालीबंगा का जो प्रथम खोज की गई थी उत्खनन करता था वो अमलानंद घोष था 1952। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों कालीबंगा की खोज कब की गई थी? तो 1952 में की गई थी, इसके द्वारा अमलानंद घोष। दोस्तों ए घोष से अमलानंद घोष, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, दर्राहा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोटा में स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों कोटा में। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका नाम बदलकर अब मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। 2011 में कर दिया गया था इसका नाम बदलकर मुकुंदरा, 2011-12 में इसका नाम बदलकर मुकुंदरा वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? 2004। और इसका नाम कब बदला गया था? दोस्तों दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य 2011-12 में कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो अब दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको नाम बदलकर मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। और ये राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है टाइगर्स। पहला रणथंभौर है सर्वप्रथम सबसे पहले बनाया गया था, दूसरा है सरिस्का और तीसरा है मुकुंदरा। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य है। दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य है ये शेखावटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। और इसमें झांझ नामक वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये एक व्यावसायिक नृत्य है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे व्यावसायिक नृत्य कौन सा है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य है। आगे चलते हैं दोस्तों 83,
प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ग्राम सेवक होता है, ग्राम पंचायत का सचिव। आगे चलते हैं दोस्तों 85। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर राजस्थान का राज्यपाल। दोस्तों आप जानते हो जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थित है, दोस्तों कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में बागोर की हवेली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे स्थित है? बागोर की हवेली में स्थित है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। बागोर की हवेली कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। दोस्तों जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है इसकी स्थापना की गई थी 1986 से 1987 में, 1987 में, 1986 से 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। और दोस्तों इसके जो सभापति होते हैं वो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। जो भी राजस्थान का राज्यपाल होगा उस समय वही पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का सभापति होगा। अगर आप नाम पूछा जाए दोस्तों, अगर अभी आपसे पूछा जाए कि उदयपुर के सभापति कौन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है, दोस्तों कलराज मिश्र है। दोस्तों आप जानते हो कि वर्तमान में जो राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सभापति और अध्यक्ष एक ही होता है, सभापति और अध्यक्ष दोनों ही राज्यपाल होते हैं, मतलब अध्यक्ष और सभापति एक ही बोला जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के उप सभापति कौन है, तो दोस्तों हो जाएगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। दोस्तों उप सभापति पूछा जाए तो उप मुख्यमंत्री हो जाएगा, उप मुख्यमंत्री नहीं दोस्तों मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो अगर उप सभापति पूछे दोस्तों तो मुख्यमंत्री लगाना है और सभापति पूछे तो राज्यपाल। दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? दोस्तों आप जानते हो कि जो राजस्थान की सीमा है 5 राज्यों से लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस किस से लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है, पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, गुजरात से लगती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सबसे ज़्यादा राजस्थान की सीमा किससे लगती है, तो मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और सबसे कम पूछा जाए किससे लगती है दोस्तों, सबसे कम लगती है पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87। राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और भरतपुर। दोस्तों आप जानते हो कि जयपुर और भरतपुर दोनों का जो जनसंख्या घनत्व है 500 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, जयपुर का है 595 प्रति वर्ग किलोमीटर और भरतपुर का है दोस्तों 503 प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों कई बार दौसा और हरियाणा का भी पूछा, दौसा और अलवर का भी पूछा जाता है। तो दोस्तों दौसा का है 476 किलोमीटर और अलवर का पूछा जाए दोस्तों तो अलवर का हो जाएगा 438 किलोमीटर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 400 से अधिक कितने जिले हैं जो जनसंख्या घनत्व में 400 से अधिक है राजस्थान में? 204 है। सबसे पहला हो जाएगा जयपुर का 595, भरतपुर का हो जाएगा 503, दौसा का हो जाएगा 476 और अलवर का हो जाएगा 438। अगर 500 से अधिक पूछा जाए तो दोस्तों 500 से अधिक 2 ही जिले हैं, जयपुर और भरतपुर। जयपुर का 595 और भरतपुर का 503। आगे चलते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली संतुलन में किन राजवंशों का शासन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियद और लोधी वंश। दोस्तों आप जानते हो कि महाराणा कुंभा जिनका शासनकाल था 1433 से लेकर 1468, 1433 से लेकर 1468 तक इनका शासनकाल था। और जो लोधी वंश का शासनकाल था दोस्तों 1450 से लेकर 1526 तक माना जाता है, 1450 से लेकर 1526 जो लोधी वंश का शासन। और सैयद वंश का शासन माना जाता है दोस्तों 1414 से लेकर 1450 तक। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में आ रखा है दोस्तों महाराणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 तक इनका शासनकाल था महाराणा कुंभा का, जो सैयद और लोधी वंश के समय थे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामुद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सामुद महल है जयपुर में स्थित है, एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर दोस्तों सामुद है, यहाँ पर सामुद वीर हनुमान जी का मंदिर स्थित है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है दोस्तों आपको कि दोस्तों राजस्थान का जो चौथा रोपवे स्थापित किया गया था वो सामुद महल में स्थापित किया गया था, सामुद वीर हनुमान मंदिर में। कब स्थापित किया गया था? 25 मई 2019 को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों 25 मई 2019 को स्थापित किया गया था राजस्थान का चौथा रोपवे। दोस्तों राजस्थान में 4 रोपवे हैं, जो सबसे अभी लेटेस्ट रोपवे स्थापित किया गया है वो 25 मई 2019 को किया गया है सामुद में। और आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है? तो दोस्तों सुंदा माता
में स्थापित किया गया था। जालोर के अंदर जो सुंदा माता मंदिर है वहाँ पे प्रथम रूप में स्थापित किया गया था 20 दिसंबर 2006 को। अगर आपसे तारीख पूछी जाए तो 20 दिसंबर 2006 को स्थापित किया गया था, 20 दिसंबर 2006 को। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? दोस्तों इसका आंसर होगा 10.41% है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सबको आता होगा, 10.41%। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बीकानेर की। दोस्तों राजस्थान से 4 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थापित करते हैं, पाकिस्तान से राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। जैसलमेर लगता है, बीकानेर लगता है, बाड़मेर लगता है, गंगानगर लगता है। दोस्तों जैसलमेर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है पाकिस्तान से 484। अगर आपसे पूछा जाए उसके बाद कौन आता है दोस्तों, बाड़मेर की लगती है 228, गंगानगर की लगती है दोस्तों 210 और बीकानेर की लगती है दोस्तों 168 किलोमीटर। तो दोस्तों ये क्रम वाइज है, जैसलमेर की 484 है, बाड़मेर की 228, गंगानगर की 210 और बीकानेर की 168 है। तो दोस्तों आपसे सबसे कम सीमा पूछिए तो 168, अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो दोस्तों 484 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। राजस्थान में आवास संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी 1970 को। दोस्तों जो राजस्थान आवासन मंडल है इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों 24 फरवरी 1970 को की गई थी। दोस्तों जो राजस्थान आवासन मंडल है ये जो गरीब वर्ग होते हैं उनको आवास सस्ते में आवास उपलब्ध करवाता है, ये राजस्थान आवासन मंडल, और इसका मुख्यालय जयपुर में है, जिसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93। दोस्तों आपको सूचियाँ दी गई है, इनका मिलान करना है। एक तरफ आपको लेखक दिया हुआ है, एक तरफ ग्रंथ दिया हुआ है, तो आपको सही बताना कौन से लेखक कौन से ग्रंथ से संबंधित है। दोस्तों आप जानते हो जो कन्नीदान है इनके द्वारा सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था। दोस्तों जो दौलत विजय इनके द्वारा खुमान रासो लिखा गया था। दोस्तों पद्मनाभ इनके द्वारा कानड़देव प्रबंध लिखा गया था। और दोस्तों जो जगजीवन भट्ट इनके द्वारा अजितोदय ग्रंथ लिखा गया था। तो दोस्तों ये हो जाएंगे, वापिस बता देता हूँ। दोस्तों जो कन्नीदान लेखक है इनके द्वारा सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था। जो दौलत विजय इनके द्वारा खुमान रासो लिखा गया था। जो पद्मनाभ इनके द्वारा कानड़देव प्रबंध लिखा गया था। जो जगजीवन भट्ट इनके द्वारा अजितोदय लिखा गया था। आगे चल दोस्तों, इसका ऑप्शन पूछा जाए तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट नंबर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोकुलभाई भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक पूछे जाए तो दोस्तों गोकुलभाई भट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 95। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो दोस्तों 30 हो सकती है। दोस्तों 200 सीटें राजस्थान में, विधानसभा में 200 के 15%। आप जानते हो 200 के 15% की अधिकतम सीटें हो सकती है मंत्री परिषद की। तो 200 का 15% दोस्तों कितना होता है? 30 होता है। तो ये आपका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 96। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो दोस्तों आप जानते होंगे दक्षिण भाग है, जो राजस्थान का जो दक्षिण पहाड़ी भाग है, दक्षिण भाग होता है, वहाँ पे ही भील जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है। दोस्तों जो भील जनजाति है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी आपका याद रखना है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कौन सी जनजाति राजस्थान में सबसे बड़ी जनसंख्या दृष्टि है? तो दोस्तों मीणा है। सबसे पहली मीणा है, उसके बाद भील है, उसके बाद दोस्तों गरासिया है, फिर सहरिया है। दोस्तों 4 जाति आपको याद रखनी है। पहली सबसे ज़्यादा जनसंख्या के अनुपात में, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के अनुपात में जो सबसे ज़्यादा जाति है राजस्थान में जनजाति है वो पहली मीणा है। दूसरी जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो भील है, फिर तीसरी गरासिया है, चौथी सहरिया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 97। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित है? तो दोस्तों ये कपास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों जो नरमा किस्म होती है वो किस फसल से संबंधित होती है? कपास से। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। राजपूत मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1919 में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1919। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो दोस्तों जसवंत सिंह जानते हो, जसवंत सिंह जोधपुर राज्य का शासक था। अजीत सिंह भी जोधपुर राज्य के शासक थे। जसवंत सिंह का पुत्र ही था अजीत सिंह। दोस्तों अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे। मोटा राजा उदय सिंह भी जोधपुर के थे। तो आपसे पूछा गया था कौन जोधपुर राज्य के शासक नहीं था? दोस्तों अनूप सिंह नहीं थे, ये बीकानेर के शासक थे और सभी जोधपुर राज्य के शासक हैं। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। आगे चलिए दोस्तों, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो दोस्तों छठी विधानसभा के अंदर 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा छठा। दोस्तों कुछ छोटी मोटी दोस्तों ये इसमें आवाज़ आ रही है दोस्तों, इसके लिए मैं समझ आता हूँ।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी स्टूडेंट राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को देने